नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड। जन जन की आवाज को भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा पर विधायक अंबा ने किया कटाक्ष। कहा, मेरे प्रयासों और विकास कार्य को अपनी उपलब्धि बताकर खुद उपहास के पात्र बन रहे सांसद महोदय। तनु उपाध्याय की ब्यूरो रिपोर्ट पतरातू से। रामगढ़ बुढ़कुंडा के बाजार में भदानी नगर सड़क मामले में विधायक अंबा प्रसाद जनता से हुई रूबरू। कहा, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नवनिर्माण, मरम्मती एवं अन्य विकास के कार्यों का श्रेय लेने पर विधायक अंबा प्रसाद ने जयंत सिन्हा पर कड़ा प्रहार किया। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि जनता में नाम हमारा ही जाना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता एवं उनके नेता भी इसी कार्य में दिन रात लगे रहते हैं। आम जनता का कार्य करने से ज्यादा सिर्फ दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लेने का कार्य भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। आजकल तो मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रांसफार्मर पर भी बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता फीता काटने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, जबकि उन्हें आम लोगों के कार्य से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। मेरे द्वारा विधानसभा क्षेत्र के सड़कों के मरम्मती एवं निर्माण की सूची में भदानी नगर में मतकमा चौक से चुटुपालू तक भी शामिल था, जिसकी स्वीकृति मिलते ही सांसद महोदय ने अपने नाम को जोड़कर प्रकाशित कर दिया, जबकि उक्त सड़क स्वीकृति कैबिनेट से हुई है और इसके लिए मैंने कई बार अधिकारियों से मुलाकात की। ग्रामीण विकास विभाग से सड़क को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करवाया एवं स्वीकृति हेतु कैबिनेट से पास करवाया, जिसके फलस्वरूप उक्त सड़क का टेंडर भी हो चुका है। लगभग 85 करोड़ की लागत से सड़क बनेगी और लगभग 50,000 की आबादी वाले क्षेत्र को खराब सड़क से बहुत जल्द निजात मिलेगी। मैंने विभागीय पदाधिकारियों से इस संबंध में वार्ता की है तथा जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने को कहा है। अंबा प्रसाद ने कहा, यह पब्लिक है, सब जानती है, वैसे भी मैं कहने में नहीं करने पर विश्वास रखती हूँ। विधायक ने आगे कहा, मैं सांसद महोदय से निवेदन करूंगी कि दूसरे के कार्य को अपना बताकर श्रेय लेने से बेहतर होगा कि वह अन्य अपने स्तर का विकास कार्य पर ध्यान दे, जैसे हजारीबाग में यात्री ट्रेनों का ठहराव कराएं। केंद्र में पूर्व मंत्री होने के नाते केंद्र सरकार से बड़ी बड़ी योजनाएं क्षेत्र में लाएं। देखिए, मतकमा रोड के पीछे जब से हम विधायक बने तब से लगे हुए थे। मेरे माताजी, मेरे पिताजी भी पूर्व में लगे हुए थे। पूर्व में बीजेपी की सरकार थी। आज़ादी के बाद आज तक वो रोड पे किसी का ध्यान नहीं पड़ा। कोई भी, चाहे माननीय श्री जयंत सिन्हा जी जो लोकसभा के सांसद हैं हजारीबाग के, वो भी बना नहीं पाए। उस समय बीजेपी की सरकार थी। आज हमारी सरकार बनी है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं लग के इसको 2 साल के अंदर इसकी सारी प्रक्रिया को पूरी कराकर और 2-3 दिन से हमने अपने कार्यकर्ताओं को ले जाकर वहाँ पे अलाइनमेंट चेक करवाना, नापी करवाना, रोड के चौड़ाई और कहाँ रोड ज्यादा फैलेगा, कहाँ रोड किस तरफ मुड़ेगा, सारे चीजों को नापी करवा के और हमने धूप में, कड़ी धूप में ये सारा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके सहयोग से करवाया। और आज अगर माननीय जयंत सिन्हा जी श्रेय लेने के चक्कर में हमारे कार्यों का, तो ये बहुत हंसी की बात है, क्योंकि उनके पास अपने उपलब्धियों को बताने के समय वो हमारे कार्यों को गिनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जानती है, जनता सब कुछ जानती है। जनता जानती है कि कौन सा कार्य कौन कर रहा है। जनता हर अपने जनप्रतिनिधि के एक एक गतिविधि की खबर रखती है। और ये जो रोड है, ये कोई केंद्र सरकार के तरफ से नहीं, ये हमारे कैबिनेट से पास किया हुआ रोड है, जो हमने मंत्री परिषद की बैठक में पास करवाया है और इसका कॉपी हमने संलग्न कर दिया है। इसमें हर प्रकार की स्वीकृति कराने में काफी दौड़ा भागी हमने किया है और हम काफी खुश हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये रोड सीधा रांची तक जोड़ने का काम करेगा और किसी को भी रांची जल्दी पहुंचना है या उस एरिया में लोग बहुत ग्रसित रहे हैं, लंबे समय से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, माताएं बहनें जो हमारी अस्पताल जाती है, या फिर उस रोड से आम जीवन भी बदहाल हो गया है और वो रास्ता से गुजरना एक बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन अब हमें खुशी है कि ये चुनौती दूर हो जाएगी और टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। ये 84 करोड़ 77 लाख के एस्टिमेट से ये काम हो रहा है और
जिस तरह से कोई भी श्रेय लेने का कोशिश करे तो ये झूठ के ये में देखा जाएगा। लोग समझते हैं और अगर झूठ बोल के जनता के सामने झूठ बोलेंगे तो ये जनता को भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए जनता के सामने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक बनना चाहिए। हमेशा अपनी उपलब्धियों को गिनाएं। अगर